सो हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त पूरा दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूं शज़ैम फैमिली वर्सेस इंडियन सुपर हीरोज के बीच में। सो इस वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बी श्योर कि आप वीडियो में एंड तक तो ये जरूर ही बन रहे। सुनाओ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Can I be your superhero? दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मेरी आप सभी से सिर्फ एक रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर देना, साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है उससे भी प्रेस करके ऑल पे सेट कर लेना। नाउ शुरू करते हैं फर्स्ट बैटल से, जो कि होने जा रही है शज़ैम वर्सेस फ्लाइंग जेट के बीच में। जो शज़ैम है, मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में जो शज़ैम है एक नॉर्मल बच्चा ही है, छोटा बच्चा जिसका नाम है बिली बाइटसन। उसे उसकी पावर्स मिलती है एक वर्ड बोलने से, जो कि है SHAZAM शज़ैम। और उसकी जो ये सभी पावर्स है, जितनी पावर्स उसके पास है, वो उसका जो नाम है वही रिप्रेजेंट करता है। और साथ ही में जो शज़ैम है उसके पास 6 ग्रीक गॉड की पावर्स है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्चुअल में जो शज़ैम है उसकी स्पीड, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, या कहें स्पीड, ड्यूरेबिलिटी सभी पीक लेवल पर है या फिर सुपर लेवल पर है। सो यहाँ पर जो फ्लाइंग जेट है वो कहीं ना कहीं अगर कैसे भी करके स्पीड के बेसिस पर शज़ैम को डिफीट कर देता है, तब भी यहाँ पर स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी में जो शज़ैम है फ्लाइंग जेट उसके आसपास भी नहीं आता है। अगर स्पीड को यहाँ पर फ्लाइंग जेट की ज्यादा भी बता दे, तब भी यहाँ जो शज़ैम है उसके पास काफी ऐसी पावर्स बचती है जिसकी मदद से वो फ्लाइंग जेट को डिफीट कर देगा बैटल में। नो डाउट यहाँ पर शज़ैम वर्सेस फ्लाइंग जेट की जो बैटल है, इसका जो विनर है वो होगा यहाँ पर शज़ैम। बात की जाए नेक्स्ट बैटल की, या फिर बैटल नंबर 2 फ्रेडी वर्सेस क्रिश। अब यहाँ पर फ्रेडी, जिसको कि शज़ैम जूनियर भी कहते हैं, अगर आपको नहीं पता उसकी पावर्स क्या है तो मैं बता देता हूँ कि एक्चुअल में जो फ्रेडी AKA शज़ैम जूनियर है उसके पास भी शज़ैम लाइक सभी पावर्स है, बट मूवी में मेजॉरिटी ऑफ पावर उसकी बताई गई है फ्लाइंग एंड इलेक्ट्रिसिटी मैनिपुलेशन। अब हाँ, शज़ैम लाइक पावर्स उसके पास भी है, पर उनका वो ज़्यादा यूज़ नहीं करता है। मेजरली वो इलेक्ट्रिसिटी मैनिपुलेशन एंड फ्लाइंग का यूज़ करता है। तो अगर हम कंपैरिजन करते हैं शज़ैम जूनियर का क्रिश से, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ में ऑब्वियसली शज़ैम जूनियर यानी कि फ्रेडी आगे है, और ड्यूरेबिलिटी में भी वो आगे है कहीं ना कहीं। अगर स्पीड में क्रिश आगे भी निकल जाता है, तब भी जो शज़ैम जूनियर है उसके पास बैटल को जीतने की कई सारी एडवांटेजेस है। बट बैटल में जो मेजॉरिटी ऑफ चीज़ मायने रखती है वो एक्सपीरियंस भी होती है, जो यहाँ पर क्रिश के पास ज़्यादा है। क्रिश के पास एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, प्लानिंग स्ट्रेटजी अच्छी खासी है, साथ ही में उसके पास उसकी टेलीकाइनेटिक पावर्स भी है। एडवांटेजेस क्रिस के पास भी काफ़ी ज़्यादा है, पर फ्रेडी के पास कई गुना ज़्यादा एडवांटेजेस है। मैं यहाँ पर DC वाले वर्जन को उसके ले रहा हूँ, और DC में सिर्फ दिखाया गया है इतना ही कि वो फ्लाई कर सकता है और कुछ हद तक इलेक्ट्रिसिटी को मैनिपुलेट कर सकता है, और उसकी ज़्यादा पावर्स को नहीं दिखाया गया है। जिस वजह से यहाँ पर जो क्रिश है उसके पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है, क्योंकि क्रिश की जो मूवी फ्रेंचाइजी है उसमें क्रिश की पावर को बड़े अच्छे खासे और हाई लेवल पे दिखाया गया है, जिस वजह से अभी DC वाले शज़ैम जूनियर यानी कि फ्रेडी का वर्जन है उसकी ज़्यादा फीट्स हमें नहीं पता है, जिस वजह से यहाँ पर जो क्रिश है वो इस बैटल को जीत जाता है। पर आगे चल के जब शज़ैम 2 आएगी द फ्यूरी ऑफ गॉड्स, तब यानी कि शज़ैम द फ्यूरी ऑफ गॉड्स, तब हाँ पता चल जाएगा हमें जो शज़ैम जूनियर है यानी कि फ्रेडी वो एक्चुअल में कितना ज़्यादा पावरफुल है। बट तब तक ले यहाँ पर क्रिश ही जीतता है। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 3 मैरी ब्रॉमफील्ड यानी कि लेडी शज़ैम वर्सेस जीवन। तो एक्चुअल में जो लेडी शज़ैम यानी कि मैरी ब्रॉमफील्ड है, वो बेसिकली उसकी जो पावर्स दिखाई गई है DCU में शज़ैम की मूवी में, वो है ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, सुपर ड्यूरेबिलिटी एंड सुपर स्ट्रेंथ। उसके पंचेस इतने ज़्यादा दमदार होंगे कि जीवन उन्हें ज़्यादा देर तक सहन नहीं पाएगा और टेम्पररी नॉकआउट हो जाएगा। तो नो डाउट यहाँ पर लेडी शज़ैम वर्सेस जीवन की इस बैटल में लेडी शज़ैम सिर्फ वो टेम्पररी नॉकआउट कर सकती है जीवन को, ना कि परमानेंटली, बट इस वजह से वो इस बैटल को जीत जाती है। सो लेडी शज़ैम AKA मैरी ब्रॉमफील्ड विंस। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 4 डार्ला वर्सेस रोबो। तो एक्चुअल में जो डार्ला है वो शज़ैम फैमिली की सबसे छोटी मेंबर है एज वाइज, पर इसके पास सुपर स्पीड की एडवांटेज है, पावर है, और साथ ही में अदर पावर्स भी है। बट इसकी सुपर स्पीड की एबिलिटी को मूवी में ज़्यादा दिखाया गया है। शज़ैम की भी जो DCU के एंटर आई थी, तो इसकी सिर्फ इसी एबिलिटी की वजह से ये रोबोट को डिफीट करने का पोटेंशियल रखती है, ना सिर्फ रोबोट को बल्कि रोबोट की पूरी आर्मी को। पर अगर रोबोट सोलो बैटल में आता है तो वो गया, और अगर आर्मी लेकर आता है तब भी कहीं ना कहीं डार्ला जीतेगी उसकी स्पीड की एडवांटेज की मदद से। नो डाउट मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। डार्ला डोडली वर्सेस रोबोट AKA चिटी की इस बैटल में डार्ला विंस। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 5 यूजीन वर्सेस मिन्ना मुरली। एक्चुअल में यहाँ पर जो यूजिन चोई है उसके पास इलेक्ट्रिसिटी को मैनिपुलेट करने की पावर्स है, इलेक्ट्रिसिटी मैनिपुलेशन की उसके पास पावर है,
और साथ ही में अदर पावर्स भी है। पर एक्चुअल में जो डीसी में मूवी आई थी, जैसे कि मैंने कहा शज़ैम, उसमें दिखाया गया है कि जो यूजन जोई है वो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी को मैनिपुलेट कर सकता है। अदर पावर्स से बट उन्हें दिखाया नहीं गया है, जिस वजह से यहाँ पर मेन पावर हम पकड़ के चलती है इसकी इलेक्ट्रिसिटी मैनिपुलेशन। और इसके अपोजिट में जो मिन्ना मुंडी है उसके पास सुपर पावर्स भी है, लाइक सुपर स्पीड, सुपर स्ट्रेंथ, सुपर ड्यूरेबिलिटी, सुपर हीलिंग एंड क्विक रिफ्लेक्सेस। बट अगर मेजॉरिटी बात उसकी की जाए उसकी पावर्स की, तो वो है उसकी टेलीकाइनेटिक पावर। उसके ऊपर बिजली गिर गई थी, बिजली लाइटनिंग बोल्ट उसके ऊपर गिर गया था, जिसकी मदद से उसे ये सभी पावर्स मिली है मिन्ना मुंडी को। और हाँ, इस बैटल का विनर भी मिन्ना मुंडी होगा उसकी सुपर पावर एंड टेलीकाइनेटिक पावर की वजह से। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 6, पिएड्रो वर्सेस सुपर सिंह। यहाँ पर जो पिएड्रो बॉय है उसके पास सुपर स्ट्रेंथ की पावर है, कहीं ना कहीं उसके पास सुपर ड्यूरेबिलिटी की पावर भी है, बट उसकी सुपर स्ट्रेंथ की पावर को मूवी में ज़्यादा दिखाया गया है जो डीसी के अंदर आई थी मूवी शज़ैम की। और साथ ही में जो सुपर सिंह है उसके पास सुपरमैन लाइक पावर्स तो नहीं है, मतलब उसका कैरेक्टर सुपरमैन से इंस्पायर होकर बनाया गया है, साफ दिखता है, बट उसके पास सुपरमैन लाइक पावर नहीं है कुछ, जैसे कि कोल्ड ब्रेथ। सुपर सिंह शायद कहीं ना कहीं है उसके पास, पर मुझे नहीं लगता है। और अगर इन दोनों की बैटल होती है तो नो डाउट यहाँ पर जो सुपर सिंह है वही जीतेगा। तो पिएड्रो बॉय वर्सेस सुपर सिंह, इस बैटल में सुपर सिंह विंस। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 7, ब्लैक एडम वर्सेस शक्तिमान। वहाँ आप कंफ्यूज होंगे कि शज़ैम फैमिली में ब्लैक एडम ये तो मूवी में नहीं दिखा गया है, बट हाँ कहीं ना कहीं शज़ैम लाइक पावर्स रख रहा है, जिस वजह से मैंने सोचा कि यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि बाकी शज़ैम को छोड़कर शज़ैम फैमिली के मेंबर्स हैं उनमें से कोई नहीं है जो शक्तिमान को बराबरी की टक्कर दे सके या शक्तिमान के सामने टिक सके। तो मैंने यहाँ पर ब्लैक एडम को कंसीडर करना ज़रूरी समझा। तो अब बात करते हैं ब्लैक एडम वर्सेस शक्तिमान की। जो ब्लैक एडम है उसके पास पावर्स आती है, मैंने आपको बताया कि 6 एंशिएंट इजिप्शियन गॉड्स की पावर्स है। बट ओवरऑल अगर बात की जाए अब ब्लैक एडम की शक्तिमान के साथ में बैटल की, तो जो शक्तिमान है उसने अपनी कुंडलिनी योग की मदद से, जो कुंडलिनी योग किया है शक्तिमान ने, उसकी मदद से जो शक्तिमान है वो 5 एलिमेंट्स तक को कंट्रोल कर सकता है, साथ ही में अपने 7 चक्रों को एक्टिवेट कर चुका है। यही बात उसे किसी भी सुपर हीरो या फिर एंटी सुपर या फिर सुपर विलन के मुकाबले में ज्यादा पावरफुल बना देती है। उसने लिटरली में गीता विश्वास को एक एपिसोड में बनने के बाद भी जिंदा कर दिया था। हाँ, कुछ हद तक जो शक्तिमान है या काफ़ी हद तक वो नेचर के नियमों को कंट्रोल कर सकता है, उन्हें बदल भी सकता है, पर इसके बाद उससे उसकी पावर्स को छीन लिया जाता है कुछ टेम्पररी पीरियड के लिए, यानी कि थोड़ी देर के लिए, ऐसा समझ लिया आप। और शक्तिमान एपिसोड में ये दिखाया भी गया था, शक्तिमान शो में ये दिखाया भी गया था, जब उसने जैसे कि मैंने कहा गीता विश्वास को जिंदा किया था प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाकर, पर फिर उससे उसकी पावर्स कुछ देर तक छीन ली गई थी। तो हाँ, जो शक्तिमान है ये उसकी एक वीकनेस बन सकती है कि वो नेचर के नियमों को तोड़ सकता है, पर अगर उसने तोड़े तो यहाँ पर उससे उसकी पावर्स को वापस भी ले लिया जा सकता है कुछ देर के लिए। साथ ही में पापमणि जो कि तमराज किल्विश के पास होती है, वो भी उसकी एक टफ वीकनेस है। पर यहाँ पर जो शक्तिमान है, तमराज किल्विश तो ब्लैक एडम को नहीं देगा पापमणि, और ब्लैक एडम को पता भी नहीं होगा पापमणि के बारे में। तो ऐसे में जो यहाँ पर शक्तिमान है वो अगर अपने फुल पोटेंशियल का यूज भी ना करे ब्लैक एडम के अगेंस्ट में, तब भी जो शक्तिमान है वो डिफीट कर सकता है ब्लैक एडम को, क्योंकि ब्लैक एडम के पास मोस्ट ऑफ दी जो पावर्स है वो सभी पावर्स, यानी कि एंशिएंट इजिप्शियन गॉड्स की पावर्स नहीं, बट जो सभी जो पावर्स वो यूज करता है ना, मतलब जो मैंने आपको बताई, वो कहीं ना कहीं शक्तिमान के पास भी है। हाँ, उसके पास जो शक्तिमान है उसके पास एंशिएंट इजिप्शियन गॉड्स की पावर्स नहीं है, पर ऐसी पावर्स है शक्तिमान के पास जो कि ब्लैक एडम की पावर्स को रोक सके, और कहीं ना कहीं अपनी पावर्स की मदद से जो शक्तिमान है वो ब्लैक एडम को ओवर पावर भी कर सकता है, डिफीट तो कर ही सकता है। सो नो डाउट यहाँ पर शक्तिमान ही जीता है। और यहाँ पर मैंने सिर्फ डीसी वाले वर्जन को उनके कंसीडर किया है, शज़ैम से लेकर के शज़ैम फैमिली, और शज़ैम फैमिली के अंडर ब्लैक एडम को भी। अभी आपका अगर ओपिनियन कोई है तो उसको भी इसी हिसाब से रखना कि डीसी वाले वर्जन है ये सारे, और ब्लैक एडम की मूवी अभी नहीं आई है, जिस वजह से जो टीजर वगैरह आए थे और कहा गया था कि जो ब्लैक एडम है वो डीसीयू की जो मूवीज है उनके पावर स्केल को ही चेंज कर देगा, उस हिसाब से मैंने यहाँ पर ब्लैक एडम के जो कैरेक्टर था सुपर हीरो, सुपर एंटी सुपर हीरो या फिर सुपर विलन, उसको लिया यहाँ पर। अब आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि आपका क्या ओपिनियन है, आपके हिसाब से कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तो मैंने तो बता दिया कि ब्लैक एडम वर्सेस शक्तिमान, ब्लैक एडम वर्सेस शक्तिमान के इस बैटल में शक्तिमान विंस, बट आपका अगर कोई अनदर ओपिनियन है, आपके हिसाब से लगता है कि आपको ब्लैक एडम जीतेगा, तो बताना क्यों जीतेगा। सो नाउ अब बात करते हैं कंक्लूजन की, यानी कि शज़ैम फैमिली वर्सेस इंडियन सुपर हीरोज की बैटल में कौन जीता। तो अगर शज़ैम फैमिली एक साथ अटैक करती है इंडियन सुपर हीरोज की टीम के ऊपर, तो नो डाउट यहाँ पर इंडियन सुपर हीरो शक्तिमान की वजह से और अपनी यूनिटी की वजह से इन सभी को डिफीट कर देंगे। यूनिटी में भी होगी, बट साथ में जो सभी इंडियन सुपर हीरो, साथ में शक्तिमान भी था इंडियन सुपर हीरो टीम में, तो इन सभी के एक साथ अटैक करने के बाद जो शज़ैम फैमिली है यस वो डिफीट कर देंगे, इंक्लूडिंग ब्लैक एडम। आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि आपका ओपिनियन क्या है। बाकी मतलब मैं नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय, एंड किसी टॉपिक का तो वो भी कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ। बाय बाय।